जय हिंद दोस्तों। आज जो है कि आप लोगों को हम 9.1 का 7 नंबर हिसाब है बताने जा रहे हैं। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको इस हिसाब को काफी सरल तरीका से समझाने का कोशिश करूंगा। आपको इस हिसाब को हम काफी सरल तरीका में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक समझ में आए और आप किसी दूसरे को भी बता सके। तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर तब लगी एक संचार मीनार के तल। तो भूमि के एक बिंदु है, बना दिए बिंदु, और 20 मीटर ऊंचे भवन के, तो एक भवन है कुछ दूरी में, ठीक। भवन के शिखर पर लगी एक संचार, पहले भवन होगा और इसको हम मान लेते हैं ये भवन है। भवन पे क्या लगा है? एक संचार मीनार लगा हुआ है, लगा दिए। ये एक संचार मीनार है और ये भवन है। और मीनार के तल क्या बोल रहा है? मीनार के तल। तो मीनार ये है, पूरा मीनार है। तल मतलब होता है नीचे, मतलब जड़। तो मीनार का नीचे वाला पॉइंट तल हो गया, और ये तल और शिखर ये हो गया कि उन्नयन कोण। जब कोई चीज को हम ऊपर से देखते हैं, नीचे से ऊपर देखते हैं, तो उन्नयन कोण होता है, और जब हम ऊपर से देखते हैं तो अवनमन कोण होता है। तो तल का है कितना? 45 डिग्री, और शिखर का है 60 डिग्री। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। अगर आप चित्र बनाने जान गए तो आप हिसाब को अभी सॉल्व आउट यानी कि हल कर लेंगे। अब आप जो भी इच्छा है इसका नाम रख ले और धीरे धीरे हिसाब बनाए। हम ए बी सी और डी नाम रख दिए सभी का। यह भवन था, भवन का मान लेते हैं हम x और मीनार की ऊंचाई y मीटर। आपको जो पसंद है आप कुछ भी रख सकते हैं नाम, एच डब्ल्यू, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है? माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर मीटर। अब जो जिस त्रिभुज से बनाना चाहते हैं पहले उस त्रिभुज को लिखें। हम फिलहाल जो है कि त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज से लेकर चलते हैं। तो त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज क्या है? ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी से, ए सी डी से, और भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, सॉरी यहाँ पे जो है कि भवन की ऊंचाई दिया गया है 20 मीटर। भवन की ऊंचाई दिया गया है 20 मीटर दिया गया है। तो त्रिभुज एसीडी से हम बना रहे हैं। तो आप देखिए कि ये हो गया आपका पी और ये हो गया बी। पी और बी किस में होता है? तो पी और बी होता है 10। तो 10 इसको एक्स मान लिया। 10 बड़ा वाला है तो 10 60 डिग्री हो गया, पी बटे बी। पी का मान दिया हुआ है, तो पी तो यहां अगर ए सी डी है तो ए बी प्लस बी सी दोनों मिला के बी वाई प्लस 20 बटे एक्स। 60 का मान होता है √3। एक्स गुना नीचे कुछ नहीं तो एक रहता है, एक्स गुना √3 तो एक्स √3, एक से गुना कीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा। ये गुना में है तो भाग में, y प्लस 20 बटे √3।
अब हम x का मान निकाल लेते हैं त्रिभुज BCD से। अब P और P किसमें होता है 10 में, कट में भी होता है, कट से बना सकते हैं। तो अब 10 45 एक हो गया, 10 45 का मान 1 गुना 20 तो 20, 1 गुना x तो x, तो x बराबर 20। तो x और 20 हो गया। तो समीकरण 1 में जो है कि हमें वो x बराबर मालूम है, तो हम x का मान रख लेंगे। समीकरण 1 में x का मान रख लेंगे। x y प्लस 20 बटे रूट 3। x का मान कितना है 20। तो अगर इससे हम गुणा करते हैं तो 20 रूट 3, तो y प्लस 20, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस। अब देखिए इसमें भी 20 इसमें भी 20, तो कॉमन ले सकते हैं। अर्थात हो गया y बराबर 20 रूट 3 माइनस 1 मीटर। अगर आपका पूरा एक्यूरेट निकालना चाहते हैं तो रूट 3 का वर्गमूल निकालिए और इसमें एक घटा दीजिए, फिर जो होगा हल वो कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ तक आपको सॉल्व कर दिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा ऐसा हमें उम्मीद है। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अब जाएंगे दोस्तों, आप लोगों को 8 नंबर का हिसाब बताया जाएगा। आप लोग काफी गौर से और देखेंगे और ध्यान से समझेंगे, और जहां भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने बातों को हमारे तक पहुंचा सकते हैं। तो आज जो है क्या, अब हम 8 नंबर का हिसाब बता रहे हैं। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, प्रश्न को पढ़ना है, फिर प्रश्न को समझना है, उसके बाद उसको हल करना है। आइए इसको हल करते हैं काफी इंटरेस्ट के साथ। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 यानी कि 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। कहाँ लगा हुआ है, पेडेस्टल के शिखर पे लगा हुआ है। एक पेडेस्टल है भवन टाइप का, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन, मूर्ति का शिखर का उन्नयन क्या कर रहा है, मूर्ति का शिखर उन्नयन 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन। किसका शिखर बोल रहा है, मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण और पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई, किसका ऊंचाई याद करने के लिए कहा है, पेडेस्टल का। तो चलिए अब आइए बनाते हैं। तो अपने पेडेस्टल बना लिए, ये पेडेस्टल है, ये क्या है पेडेस्टल। सपोज दैट, गणित में चला जाता है सपोज दैट, यानी माना कि, मान लिए, क्या मान लिए कि एक पेडेस्टल है और ये पेडेस्टल के शिखर पर मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति लगा देते हैं, ये लीजिए मूर्ति लगा दिया। तो अगर पेडेस्टल का शिखर कहेगा तो ये होगा, लेकिन मूर्ति का शिखर कहेगा तो ये होगा। तो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति लगी हुई है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, पहले तो मूर्ति का देखेंगे तो ये मूर्ति है, ये है मूर्ति आपका। मूर्ति का शिखर का उन्नयन कितना है, मूर्ति का शिखर का उन्नयन कौन है 60 डिग्री। अब उसी बिंदु से पेडेस्टल, यानी कि यही बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, तो पेडेस्टल का शिखर कहाँ है, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कौन है, कितना है पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कौन 45 डिग्री। इतना कर लेते हैं ना, हमें पक्का उम्मीद और विश्वास है कि आप एकदम इसको बहुत अच्छे तरीके से हल करेंगे और अपने आने वाले जो भी भाई बहन साथी है आप उनको भी बता सकते हैं। तो अब इसका नाम रख दिया हमने एबीसीडी। क्या कर रहा है, पेडेस्टल की ऊंचाई, तो पेडेस्टल, ये पेडेस्टल है, इसका x मान लिया है, इसका ऊंचाई दिया हुआ है 1.6। चलिए और इसका मान लेते हैं y। माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर x मीटर है। ठीक है, अब जिन त्रिभुज को पहले बनाना चाहते हैं उसको बना, तो बी सी डी से भी बना सकते हैं और ए सी डी से भी बना सकते हैं। तो हम फिलहाल जो है अभी छोटा वाला से बनाते हैं। तो बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी से, और बी सी डी यानी कौन का कितना मान है 10 45 पी बटे बी,
पी का मान कितना है x, बी का मान कितना है y। ये खाली जो हम सूत्र जो लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। 45 का मान x, सॉरी 45 का मान 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 गुना हुआ तो y, 1 गुना x तो x, अर्थात y बराबर x है, y बराबर x। अब जो है कि त्रिभुज ACD से, त्रिभुज ACD से, त्रिभुज ACD से बनाना है 10 60। तो अब P अब क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा AC यानी कि AB प्लस BC दोनों हो जाएगा 1/6 प्लस x और यहाँ 10 60 का मान कितना होता है, सॉरी 3। नीचे कुछ नहीं तो y गुना √3 तो y √3 यहाँ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इधर डालेंगे तो हो जाएगा y √3 माइनस x बराबर 1.6। आप देखिए कि यहाँ पे जो है कि किसका मान निकालना है, आपको x का मान निकालना है और x बराबर y है, तो हम y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, और जिसको भी समझ में नहीं आता है तो मेरा पहले 8.1 का हम बनाए वीडियो, 8.2 8.3 8.4, तब जाके आप 9.1 बनाए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। कुछ नहीं रखा है, बिल्कुल ही आसान है। y का मान रख लिए, y बराबर x है, ये कॉमन हो जाएगा, x x मिल रहा है, तो ये गुणा में है तो क्या हो जाएगा, भाग में। परमीकरण कर सकते हैं आप, माइनस है तो प्लस, तो क्या हो जाएगा 1 - 6 √3 प्लस 1, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस, तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर कीजिएगा 3, अब b का स्क्वायर कीजिएगा 1, 3 में 1 घटाइएगा तो 2, तो 1.6 √3 प्लस 1/2। अगर आप इसको कटा दीजिएगा तो आ जाएगा 0.8। तो आपको निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। तो अब जो है कि आप लोगों को 9 नंबर का हिसाब बताया जाएगा, तो आप लोग काफी ध्यान से समझेंगे। कहे कि एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब पैर वाला, पाद मतलब होता है पैर, पाद बिंदु से एक भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई जो है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई है, तो एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार बना दिया, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये मीनार है और मीनार के जो है कि पाद बिंदु से भवन, तो इसका मतलब है कि इधर है भवन, ठीक है। कितना है, उन्नयन कोण 30 डिग्री, 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन, तो ये क्या है, तो मीनार बड़ा होता है, आप लोग देखने करते हैं, और भवन के पाद, भवन का पाद यहाँ है, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन, तो मीनार का, इस मीनार का शिखर है कितना है, ये है 60 डिग्री। सारा खेल चित्र को होगा और प्रश्न को समझने के बाद, तो हम दोस्तों बार बार आपको कहते हैं कि आप प्रश्न को पढ़िए पहले,
जब तक आप प्रश्न को पढ़कर समझेंगे नहीं तो आपसे कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप प्रश्न को पढ़ें कि प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न आपसे बात करना चाहता है, आप उससे बात करें, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है 50 मीटर, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई निकालना है, तो भवन की ऊंचाई निकाल देते हैं। भवन नहीं जानते हैं, एक्स मान लिया इसको और नीचे दे दिया। अब हमको दो त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज तो बहुत सारा है लेकिन कौन है, हमको दो त्रिभुज से ए बी सी और डी सी बी। आप डी बी सी भी बोल दे, आप ए सी डी भी बोल दे, बी सी ए भी बोल दे, कैसे बोलना है पूरी हिसाब बनना चाहिए। एक ही लक्ष्य है, हिसाब बनना चाहिए, समझ में आना चाहिए। माना कि त्रिभुज नहीं, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई 100 मीटर है। अब त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से, तो आइए देखिए P और B हो रहा है। हम ABC में देख रहे हैं 10 60। आप जानते हैं इसमें P बाई D होता है, तो P का मान 50 और B का मान Y। ये आपको समझने के लिए सूत्र लिख दिए कि 10 60 बराबर P बाई D होता है। तो √3 हो गया, 50 बटे हो गया, नीचे कुछ 1 हो गया, 1 गुना y√3 तो हो गया y√3 और 1 गुना 50 तो 50, ये गुना में तो अब में आ गया 50 बटे √3, ये y का मान है। अब समीकरण DCD से, यह BCD से, त्रिभुज BCD से, त्रिभुज BCD से, अब क्या हो जाएगा 10 30, 10 30 और यहां हो जाएगा x बटे y, क्योंकि पहले P है तो P का मान फिर B का मान, 10 30 का मान बन रहा है √3, ये गुना y तो y हो गया, x गुना √3 था x√3, तो y का हमको मालूम चल गया x√3। अब मान किसका निकालना है हमको, x का, तो हम लिख देते हैं ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2। तो x का मान, सॉरी समीकरण 2 में y का मान रखना है 50 बटे √3 रख दिए। एक बार समीकरण को लिख लें ताकि आप लोगों को अच्छा समझ में आए। तो 50 बटे √3 और इधर x का मान कितना है, x का मान तो निकालना ही है, तो ये गुना में है तो क्या आ जाएगा भाग में, तो हो गया 50 बटे √3 गुना √3, ये गुना में तो भाग आ गया, x को उधर ही रहने दिए, तो √3 गुना 3 तो 3, तो 50 बटे 3 का मतलब हो गया 16.2 बटे 3 √3, 5 का 5 है 20 हुआ, फिर सॉरी 3 का 3 है तो 2 बचा तो 20 और 3 छक्के 18, 2 बचा शेष तो 2 बटे 3 हो गया, 16.2 बटे 3 मीटर। आप माने थे कि भवन की ऊंचाई x मीटर, x का मान निकल गया, x का मान निकल गया तो भवन की ऊंचाई निकल गया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।